ग्रीस तुर्की के बीच टकराव होते होते बचा। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की के फाइटर जेट को मार गिराने की तैयारी में था ग्रीस। तुर्की का F-16 देखकर ग्रीस ने एक्टिव किया S-300। ग्रीस के डिफेंस सिस्टम ने F-16 पर लॉक कर लिया था टारगेट। एयर स्पेस को लेकर तुर्की और ग्रीस में आई थी टकराव की नौबत। सोचिए, दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस बीच दो नेटो मुल्क आपस में टकराने को तैयार हैं। तुर्की और ग्रीस में भूमध्य सागर पर कब्जे की जंग तेज हो गई। भूमध्य सागर में तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान अपना जंगी जौहर दिखाने के लिए आगे बढ़े ही थे। ग्रीस के S-300 मिसाइल सिस्टम ने उन्हें निशाना बनाने के लिए अपना रेडार पर ले लिया। फिर तो अंकारा से इस्तांबुल तक खलबली मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। ये तुर्की का अमेरिकी F-16 फाइटर जेट है, जो भूमध्य सागर में उड़ा था ग्रीस को आसमानी ताकत की हेकड़ी दिखाने के लिए। वो भी पश्चिमी रोड आइलैंड के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर। लेकिन एक पल में ही खौफ से सिट्टी पिट्टी गुम। युद्ध के लिए फड़फड़ा रहे तुर्की के फाइटर जेट्स को अंदाजा हो गया कि अगर चंद सेकंड भी रुके तो तबाही तय। ग्रीस को बार बार धमकाने वाले एर्दोगान की अंदर समझ आ गया कि भलाई पीछे लौटने में ही। आप जानकर चौंकेंगे कि यह खुलासा भी पहले खुद तुर्की ने किया। तुर्की ने ग्रीस पर इल्जाम लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे उसके F-16 लड़ाकू विमानों पर मिसाइल से हमला होने वाला था। ग्रीस की रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम ने F-16 को लॉक कर दिया था। मतलब ये कि टारगेट सेट हो चुका था, बस बटन दबाने का इंतजार। लेकिन जैसे ही मिसाइल सिस्टम रेडी होने का सिग्नल F-16 के पायलट को मिला, तुर्की के लड़ाकू विमान उस इलाके से भाग खड़े हुए। तुर्की जिस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बता रहा है, उस पर ग्रीस अपना दावा ठोकता है। ऐसे में तुर्की के लड़ाकू विमानों को देखकर ग्रीस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी अनाडोलू ने भी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से इसकी पुष्टि कर दी। अनाडोलू के मुताबिक क्रेटे आइलैंड पर S-300 मिसाइल सिस्टम ने तुर्की के F-16 पर हमले के लिए सारी तैयारी कर ली थी। उस वक्त लड़ाकू विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, तभी उसे निशाना बनाने के लिए रडार पर ले लिया गया। दरअसल ब्लू बैटलफील्ड में दादागिरी जमाने के चक्कर में टर्की की हालात खस्ता हो चुकी है। लेकिन एर्दोगान अपना डर छिपाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। हर मोर्चे पर कमजोर पड़ने के बाद भी तुर्की आसमान में अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि एर्दोगान की सैन्य टेंशन से न सिर्फ ग्रीस बल्कि कई और यूरोपीय देश भी परेशान, क्योंकि मामला अकूत दौलत का है। ग्रीस के जिस द्वीप में टर्की बार बार घुसपैठ कर रहा है, वहां प्राकृतिक गैस और तेल का बड़ा भंडार है। इस खजाने को हड़पने के लिए तुर्की किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो उसे रोकने के लिए ग्रीस भी रेडी है। साथ ही ग्रीस के मित्र राष्ट्रों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। ऐसे में अगर अभी कोई समझौता नहीं तो फिर ग्रीस और तुर्की के बीच में भीषण युद्ध होने के आसार बनने लगे। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।